रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं हूं खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैं खबरें हैं उस पर बात करूंगा, और जो मेरा तजिया है, यानी कि मैं कोई बहुत बड़ा तजिया नगार भी नहीं हूं और इतना बड़ा साफी भी नहीं हूं कि शायद मेरा तजिया हर एक को पसंद आए, लेकिन मेरा जो तजिया है मेरी उम्र के हिसाब से उस पर बात करूंगा। मैंने अपने 60 साल दौर में, मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, 60 साल दौर में ऐसी ऐसी बातें सुनी है, ऐसे ऐसे यानी कि कारनामे देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के बयानात देखे हैं, और ऐसा एक तजाद देखा है कि मुझे तजर्बा हो गया है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मैं सियासत पर भी बात करता हूं, मैं यानी कि थोड़ी बहुत दीन पर भी बात करता हूं, इंटरनेशनल नेशनल सतह के जो हालात आमा है उन पर भी बात करता हूं, और पाकिस्तान के अंदरूने जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट या जो भी कुछ हो रहा है उस पर भी बात करता हूं। लेकिन मुझे दुख सबसे ज्यादा अपने उलमा के कारनामों पर और उनके कामों पर होता है, क्योंकि जब भी कोई हक की बात आती है, जिस पर खड़े होने का वक्त होता है, उस वक्त वो खामोश हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे उलमा दीन के बारे में बात करते हैं, इस्लाम के बारे में बात करते हैं, हकूक अल्लाह के बारे में बात करते हैं, हकूक इंसान के बारे में बात करते हैं, कहीं जुल्म होता है बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत का वक्त आता है तो वो खामोश होते हैं। आपने आज तक किसी भी उलमा को, खास करके मुल्ला को, हक के साथ खड़े होते देखा है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हक के साथ डटे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंप्रोमाइज हैं। जिस तरफ की यानी कि जिस तरफ का पल्ला भारी होता है उस तरफ बैठ जाते हैं। और बीच में तो कुछ ऐसे मुल्ला भी हैं, उनको मैं उलमा नहीं कहता, वो मुल्ला भी हैं जो सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने बिजनेस, अपने यानी कि खानदान के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ये बात अभी की नहीं, बहुत पुरानी है कि हमारे बहुत खास जिन लोगों के मरीद भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, उनको लोग फालू भी लाखों के हिसाब से करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी न दीन के साथ खड़ा हुआ, न ही किसी इंसान के साथ खड़ा हुआ, न ही किसी हक के साथ खड़ा, किसी जगह पर हक के साथ खड़ा हुआ। जहां भी खड़े हुए, जिस तरफ पल्ला भारी हुआ उस तरफ ही खड़े हुए। उनमें सर फहरिस्त मौलाना फजल रहमान है। इसके बाद और भी कुछ नाम है, लेकिन जो ज्यादा इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें साद रजवी है जैसे, और ये जो अभी एक मोहम्मद अली, ये है। ऐसे लोगों की मैं बात करता हूं कि ये लोग जैसे ताहिर अशरफी है, इस तरह के लोग जो दीन के बारे में बात करते हैं, दीन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह साद रजवी है, वो यानी कि तरीके लब्बैक, और सिर्फ तरीके लब्बैक होता तो कोई बात नहीं थी, वो कहते हैं तरीके लब्बैक, यानी कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं वो। तो क्या आपने किसी किताब में किसी जगह भी ये पढ़ा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने जुल्म, गलत काम, इस तरह की चीज होते हुए देखकर खामोश रहे? जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहे? ये चीजें जब देखता हूं मैं तो इन लोगों से मुझे नफरत होती है जो दीन को बेचते हैं। फजल रहमान, उसका भी रिकॉर्ड यही है कि कोई आदमी भी, इन जो 3-4 आदमियों का मैं नाम ले रहा हूं, इनमें से किसी एक ने भी, यानी कि फजल रहमान, साद रजवी, ये जो मोहम्मद अली है जिसको मिर्जा भी कहते हैं, मोहम्मद अली मिर्जा, इसके अलावा ताहिर अशरफी और कुछ ऐसे उलमा जो अपने आप को उलमा कहते हैं, मैं तो मुल्ला ही कहता हूं इनको, क्योंकि जो शख्स सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल होता है वो मुल्ला से भी बदतर होता है, और वो 14वीं सदी के मुल्ला में से उठता है। इन 4-5 शख्सियत जो मैं नाम लिए हैं, इनका कोई एक कारनामा इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, या इंसानी हकूक के बारे में, कोई एक कारनामा अगर कोई शख्स मुझे बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये उलमा भी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको फॉलो भी करूं। कोई एक कारनामा स्वाय अपनी जात के। फजल रहमान दुनिया से चंदे लेता है अपने मदरसों के नाम पर, और मदरसे क्या उसने सिर्फ दीन फैलाने के लिए बनाए हुए? नहीं। आप उसके मदरसे के किसी तालिब इल्म को भी पूछो या कोई ऐसी चीज बोलो, इस्लाम के साथ साथ वो मुल्ला की तारीफ जरूर करेगा, अपने मुल्ला की। यानी कि ऐसा माहौल बनाकर उन बच्चों को तालीम दी जा रही है कि वो सिर्फ मुल्ला को ही पीर समझते हैं, मुल्ला को ही सब कुछ समझते हैं। यानी कि मुल्ला अगर कह दे ये बात है तो वो बोलते हैं सच है। ऐसा ही साद रजवी, उसके वालिद ग्रामी, आपको पता है कि वो हर बात में गालियां देते थे, तो सरेआम गालियां देते थे, बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन फिर भी उनके मरीद थे, क्योंकि वो थोड़ा सा
लड़ते वो भी स्टेब्लिशमेंट के लिए थे, लेकिन लड़ना जानते थे अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, क्योंकि उनके बारे में कोई ऐसी बात करना अब अच्छा नहीं लगता। लेकिन सअद रज़वी जब से आया है, आपने देख लिया, जब भी इसको इशारा किया गया ये निकला है, फिर खामोश हो गया। क्या आज तक इन्होंने दीन के बारे में या मिसाल के तौर पे कोई इंसानी हकूक के बारे में, कितनी महंगाई हुई है, कितना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है लोगों के साथ, कितने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इनके मुंह से आवाज निकली? फिर इसके बाद आप देखो वो ताहिर अशरफी, जो पल्ला भारी होता है, चलो एस्टेब्लिशमेंट ही है, लेकिन तू अपने आप को या तो फिर मुल्ला कहना, उलमा कहना छोड़, या फिर अगर उलमा है तो फिर दीन और हक की बात कर। नहीं भाई, कोई बात नहीं निकलेगी। अब ये एक नया लौंडा उठा है जो पीटीआई वालों को लौंडा कहता है, इसका नाम मोहम्मद अली मिर्जा है। मैं तो खैर इसको देखता ही नहीं हूं, एक दो क्लिप इसके देखे थे। ये उठा है, पहले दिनों तो सुना है कि ये इमरान खान को बल्कि अपने बाप की जगह समझता था, अपने पीर फकीर की जगह समझता था। क्यों? क्योंकि इसको एक रास्ता नजर आया दूसरे मुल्ला की तरह कि इमरान खान की हमायत करो, जो इमरान खान के मुखालिफ है इस वक्त ताकत में, वो तुम्हारे साथ राब्ता करेंगे, तुमको यानी कि हर चीज देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तुम अपना आप संभाल लेना, अपना घर संभाल लेना, आखिर बिगड़ गया तो बिगड़ने दो। तो उस मुल्ला ने भी ऐसा ही किया। यानी कि आप देखें, वो भी बेहुदगी वाली बातें करता था, कोई उलमा वाली बात नहीं थी, तमीज के दायरे में रहकर वो कभी बात नहीं करता था। मैंने उसके एक दो क्लिप देखे हैं, जैसे एक जोकर होता है, उलमाए दीन जोकर नहीं होते। किसी मजहब के भी जो उलमा होते हैं वो उलमा होते हैं, लोग उनको देखकर रास्ते पकड़ते हैं, लोग उनके रास्ते पर चलते हैं, उनकी कई बातों पर अमल करते हैं। लेकिन ये कैसे उलमा है? कोई दीन के लिए कोई दीन को इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुर्सी के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है किसी को भी कि दीन किधर जा रहा है, दीन को हमने कैसे तोड़ कर पेश किया गया है, क्या कर रहे हैं अपने लोगों में, यानी कि ग्रुपबंदियां बनवा रहे हैं, फसादात करवा रहे हैं, मुखालफात करवा रहे हैं। अब आप देखें, जो वो मोहम्मद अली मिर्जा का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है, इतनी बड़ी वो हस्ती नहीं है कि मैं उसके खिलाफ बात करूं या इस तरह की बात करूं। क्योंकि चंद लोग फॉलो करने से कोई आदमी हीरो नहीं बन जाता। जो लोग फॉलो करते हैं ना, जब उनके किसी प्यारे के खिलाफ आप बात करोगे ना, तो वो धर्म से आपको नीचे गिरा देंगे। ये बड़े बड़े लोगों के कारनामे देख लो। मैं बात कर रहा हूं इमरान खान की। इमरान खान, मैं उसको क्यों फॉलो करता हूं? ना कोई अलमा है, ना कोई सियासतदान है, ना कोई ब्यूरोक्रेट है, ना कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ना ही उसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं। लेकिन उसकी खास बात है, एक तो वो सच्चा है, दूसरा वो डट जाने वाला आदमी है, तीसरा वो महबे वतन है, चौथा वो इस्लाम का दफा कर रहा है बगैर यानी कि अपने साथ मुल्ला का टैग लगाए हुए। उसके साथ कोई मुल्ला का टैग नहीं, वो कोई वो उस्ताद नहीं, वो कोई यानी कि प्रोफेसर नहीं, वो कोई इस किस्म का सियासतदान नहीं। लेकिन उसने जिस तरह दफा किया इस्लाम का, तारीख आप उठाकर देख लो, इस्लाम का दफा उसकी तरह किसी ने नहीं किया। फिर उसने कुछ बातें कही हैं जिनमें सबसे मेन बात तो एक ही है, जिससे हम यानी कि एक चीज करते हैं तो उसके बाद हम अपने आप को समझते हैं हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे में कोई ऐसी बातें तो नहीं ना कि आप साबित करें। आप में से तकरीबन 99% लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, इसका मैनी क्या, ये चीजें हमें नहीं पता थी। उलमा हमें बताते थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज बताते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अल्लाह एक है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है और आखिरी रसूल है। ये चीजें हमें बताई जाती थी स्कूलों में, कॉलेजों में, यानी कि दीनी मदरसों में, हर जगह पर, महफिलों में, तकरीरों में, मिलाद में, कहीं भी ये चीज बताई जाती थी। लेकिन जो कुछ इमरान खान ने बताया ना, ये इससे पैसे किसी मौलवी ने नहीं बताया। उसने सिर्फ ला इलाहा का मतलब समझाया। आप 1 घंटा उस पर बहस करते रहो, जो मतलब उसने समझाया उससे अच्छा मतलब नहीं समझा सकते। कि ला इलाहा का मतलब यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई यानी कि किसी किस्म का भी कोई इंसान या कोई और बुत या कोई भी, अल्लाह के खौफ के अलावा किसी का खौफ मत रखो, निकाल दो अपने दिल से डर स्वाई अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, तोड़ दो बुत। और सबसे बड़ा जो उसने कहा था, खौफ का बुत, दौलत का बुत और इक्तदार की लालच का बुत, कुर्सी का बुत, ये बुत इमरान खान ने समझाए थे। इस तरह का मतलब आपको कोई उलमा नहीं समझाएगा कि हमको जो समझाया वो मैंने पहले बता दिया है। इमरान खान ने जो समझाया वो भी आप देख लें कि ला इलाहा का मतलब क्या है। तो मेरे दोस्तों, ये बात तो थी इन उलमा पर। अब मैं आता हूं जरा मौलाना फजल रहमान ने जो उस दिन तकरीर की थी, परसों कल का व्लॉग भी मैंने उसमें बनाया था। उस तकरीर का एक ही मतलब है कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवरों को और अवाम को यह बात जताना चाहता था, सऊदिया और चीन को इस्तेमाल करके, कि
चीन और सऊदीया ने यह कहा है कि इमरान खान नहीं आना चाहिए। इमरान खान अगर आएगा तो हम आपकी खरबों की मदद नहीं करेंगे। मेरे जहन में जो बात आई वो कल के व्लॉग में मैं नहीं कर सका। नंबर 1, ये तो यानी कि यहूदियों को खुश करने वाली बात थी, क्योंकि इस वक्त सऊदीया भी फलस्तीन के साथ खड़ा है और चीन भी, रूस भी। तो एक तो ये सऊदीया को खुश करने वाली बात थी, ये बात इससे करवाई गई है। एक सऊदीया पर प्रेशर आएगा, चीन पर प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तानी इन दोनों मुल्कों को बहुत चाहते हैं, पाकिस्तानी इन दोनों मुल्कों का बहुत एहतराम करते हैं। तो ये बात आगे रख के इससे किसने करवाई, कौन से मुल्क ने? ये आप सोचें कि इसके मुंह में ये बात डाली गई कि आप ये बात करो, इससे हम 4 शिकार करेंगे। शिकार नंबर 1, पाकिस्तानी अवाम के दिल में एक बात आएगी कि सऊदीया का हम एहतराम करते हैं, चीन का हम एहतराम करते हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को आगे मत लाओ। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के मुंह में ये बात डलवाई गई कि सऊदीया ने इस तरह कहा है और लोगों को पता है कि मौलाना अमेरिका के इशारों पर चलता है। इसने पहले भी कहा था उनके सफीर से कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं आपका सब कुछ करूंगा। फिर तीसरी बात, सऊदीया और पाकिस्तानी अवाम, चीन और पाकिस्तानी अवाम के बीच में नफरत का मतलब यह है कि इस वक्त 80 से 90% लोग इमरान खान के खिलाफ हक में हैं। अगर कोई इमरान खान के खिलाफ बात करता है, चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई बादशाह हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। नंबर 3 ये बात। नंबर 4, इसने नून लीग और अपने लिए रास्ता बनाने के लिए ये बात डाली है लोगों के ज़हनों में। लेकिन वो पागल ये नहीं समझता कि पाकिस्तानी आप पढ़े लिखे हैं, उसकी तरह अनपढ़ जाहिल नहीं। वो इन बातों में नहीं आते। उनको पता है अगर सऊदीया और चीन इसमें मुलव्वस होते इमरान खान के उसमें, तो चीन का सफीर इनको कभी भी नहीं कहता कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। अगर सऊदीया पाकिस्तान में इस चीज़ों में मुलव्वस होता तो 16 महीने इनकी हुकूमत थी, पीडीएम की। सऊदीया ने क्यों कुछ नहीं दिया इनके लिए, क्यों कुछ नहीं किया इनके लिए, क्यों नहीं पाकिस्तान शेख मोहम्मद बिन सलमान यानी कि मलिक मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आया? साथ में इंडिया से होकर चला गया, इन्होंने सब कुछ किया था, रास्ते साफ किए, पूरे पाकिस्तान को एक किस्म का धोखा रख दिया, क्यों नहीं आया? इमरान खान तो जेल में था, इमरान खान तो नहीं था इधर। फिर सऊदीया को अगर इस तरह के इल्जाम में घसीटना ही है तो आप अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तानी सऊदीया के खानदानों से नहीं, सऊदीया की सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। हमें उनके खानदानों से नहीं, उनके मालिकों से नहीं, उनके बादशाहों से नहीं, हमें सऊदीया की जमीन से मोहब्बत है। तो मेरा यह कहने का मकसद है कि मुल्ला ने जो कुछ कहा, इससे तो तकरीबन मेरा जो ज़हन बनता है, इसमें पाकिस्तान में जो नफरत पैदा होगी वो सऊदीया और चीन के खिलाफ होगी, और यही यूरोपीय यूनियन और अमेरिका चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है चीन और सऊदीया के खिलाफ हो जाए, हम इस्तेमाल कर लेंगे। और यही बात मुल्ला ने भी कही है। अब आप सोचें कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो फिर आप अपना नजरिया निकाल लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में यही बात आई है। दूसरे नंबर पे आप देखें, नवाज शरीफ को लाया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से लाया गया, दुल्हन को चौथी बार सजू कर लाया गया, अभी उसकी शादी होने वाली है। लेकिन दूल्हे को परेशानी है कि शादी होगी तो ये दुल्हन टिकने वाली नहीं है, और दुल्हन को यह परेशानी है कि ये दूल्हा भी मुझे तीसरे पहले 3 दुल्हों की तरह तलाक दे देगा। यानी कि दोनों तरफ से परेशानी है, क्योंकि दुल्हन भी अपने ससुराल में कभी नहीं बसी, जो उसका दूल्हा होता है या दूल्हे के रिश्तेदार होते हैं उनके खिलाफ उठ के चीखना चलाना शुरू कर देती है, महल्ले वालों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, और फिर उसको तलाक हो जाती है। और दूल्हे भी ऐसे हैं कि जो दुल्हन के ऊपर थोड़ी बहुत सख्तियां करते हैं, उसको मना करते हैं कि तुम आंख में टका जो कर रही है दूसरे अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, जो आंख में टका कर रही है वो मत कर, तो फिर दुल्हन नाराज हो जाती है और दूल्हा इस तरह नाराज हो जाता है। ये चीजें हैं। खौफ तो पैदा है। अगर खौफ ना होता दोनों तरफ, यानी कि शरीफों में और जरदारियों में और मलवारियों में और इसके अलावा जो अस्तबलारी है एस्टेब्लिशमेंट, उनमें खौफ ना होता तो इमरान खान की जेल में ही तीसरी गिरफ्तारी न डलती। खौफ है, यही वो खौफ है जो इमरान खान ने तोड़ने की कोशिश की है। यही वो ला इलाहा का मतलब है कि इमरान खान ने कहा था लोगों को कि बुत, खौफ के बुत तोड़ दो, दौलत के बुत तोड़ दो, लालच के बुत तोड़ दो, ये सारे बुत हैं, इनको तोड़ दो स्वाय अल्लाह के, ट्रस्ट करो अल्लाह पर, यकीन करो अल्लाह पर। और यही वो खौफ है जो इन ताकतवरों को भी और इनने जो पाले हुए कुत्ते हैं उन्होंने भी, उनके अंदर भी खौफ है। क्योंकि साइफर तो खत्म, साइफर वाला तो मसला ही खत्म हो गया। साइफर में फंसता है बाजवा, DGISI, शहबाज शरीफ, इमरान खान से ज्यादा फंसते हैं अगर हकीकत में ट्रायल किया जाए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी अदालतें, जज, ये सब क्या चीज है, ये किसके इशारों पर चलते हैं? PCO जज तो फिर बिल्कुल ठीक थे, ये जो ओरिजिनल जज है ये तो आपने देख लिया ना अदालतों में क्या फैसले हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं।
कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस खामखा का एक आदमी अगला आदमी को जेल में रखा हुआ है और उसके कारकुनों पे जुल्म हो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, हर चीज को दबा के रखा हुआ है। लेकिन कब तक? मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि कब तक दबाओगे। मेरा कहने का ये मकसद है कि ये वही खौफ है जिस खौफ ने इमरान खान को दोबारा तीसरी बार जेल के अंदर ही गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए नैब की तरफ से। अब आप सोचेंगे कि वो गिरफ्तारी के वारंट हो सकता है हकीकत है, हो सकता है गैर कानूनी है, लेकिन आप तारीख उठाएं, आपको पता चल जाएगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह इस्तेमाल होती रही है। पहली बार उसके आगे कोई खड़ा हुआ है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पांव डगमगाए हैं पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, वरना उसको नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, यानी कि इस तरह के बिलावल, मरियम, शहबाज शरीफ, इस तरह के लोग मिलते रहे। लेकिन पहली बार किसी सच्चे इंसान से उसका टकराव हुआ है। इसलिए केस, अगर कोई करप्शन का केस या कोई ऐसा केस होता तो आप यकीन करो कि इनको मीडिया ट्रायल की जरूरत न पड़ती। सीधा सीधा सबूतों के साथ केस बनाते, फाइल सामने करते, इमरान खान शहबाज शरीफ की तरह, नवाज शरीफ की तरह खुद ही कंप्रोमाइज कर देता। लेकिन नहीं था, उसको कोई लालच नहीं थी, वो डटा हुआ है। नहीं तो उसको क्या जरूरत है कि जेल में रहकर ना उसका कोई भाई आ रहा है, ना उसका कोई भाई है, ना बहनें सियासत में आ रही हैं, ना बेटे सियासत में आ रहे हैं, ना बीवियां सियासत में आ रही हैं, फिर वो क्यों लड़ रहा है? उस बुत को तोड़ने के लिए जो खौफ और लालच का है, जो उसने कहा था कि ला इलाहा का मतलब क्या, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत भी जायज नहीं, किसी का डर भी जायज नहीं, किसी का खौफ भी जायज नहीं। ये चीजें तोड़ने के लिए वो डटा हुआ है। और ये चीज कोई इंसान किसी को नहीं देता, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के दिल में डाल देते हैं। खौफ खुदा कब पैदा होता है दिल में? जब अल्लाह चाहता है। अल्लाह पाक अपने इंसानों में से किसी इंसान को मंतखब करता है, चुनता है, फिर उस पर सख्तियां होती हैं, फिर उस पर जुल्म होते हैं, उसको बर्दाश्त की हिम्मत देते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। इंसान नहीं दे सकता। ये एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज है? ये जर्नैल करनैल या नवाज शरीफ, ये क्या चीज है? उसके मुकाबले में कोई चीज है? और ये तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है। ताकत तो वो है जो सबसे बड़ी ताकत है। हम तो जमीनी फिरौन बने हुए हैं, जमीनी खुदा नाउज़ुबिल्लाह बने हुए हैं। लेकिन जो ताकत वाला है वो ताकत भी उसी शख्स को देता है जिसमें हौसला पैदा करता है या हौसला होता है। तो जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता, अपनी औलादों के लिए कुछ नहीं करता, या अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करता, इमरान खान के आगे फ्यूचर कितना है? क्योंकि इंसान की जिंदगी तो मिनिमम 60 साल होती है। चलो मौत तो 5 साल, 1 महीने, 1 घंटे में भी आ सकती है, 1 सेकंड में भी आ सकती है। लेकिन जो एक सामने रखा हुआ है कि 60 साल होती है, वो 73-74 साल का हो चुका है। उसके आगे इतना लंबा तो कोई हो नहीं पड़ा हुआ। लेकिन वो चाहता है कि जितने दिन रहे हक के साथ खड़ा हो, लड़कर अगर वो वफात भी पा जाता है तो वो जिंदा रहेगा सारी जिंदगी। हार चुके हैं ये लोग, हर तरीका करके देख के हार चुके हैं। वो कंप्रोमाइज करने वाला नहीं। जेल से उसको पैगाम दिया गया कि तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बहनों को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसने बोला कुछ भी कर लो, जो दिल करता है करो, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं ना नवाज शरीफ हूं, ना शहबाज शरीफ हूं, ना जरदारी हूं, ना मौलाना फजल रहमान हूं। मैं कोई उनमें से नहीं हूं। मैं वो शख्स हूं, अगर पैसे के लिए करता तो दुनिया की इतनी बड़ी दौलत में लंदन में छोड़ के आया। यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा दौलती औलाद होती है। जिस औरत से वो मोहब्बत करता था उसको पाकिस्तान की खातिर तलाक दे दी, बच्चे छोड़ दिए। दौलत से मोहब्बत करता तो वो ले लेता, लेकिन नहीं लिए। पाकिस्तान आया, सारा कुछ लेकर पाकिस्तान आया, फ्री में, यानी कि फ्री इलाज के लिए लोगों की मोहब्बत में कैंसर अस्पताल बनवाई। उसको क्या फायदा है? अलकादर टेस्ट जिसमें इन्होंने गिरफ्तार किया, आप जरा उसकी हकीकत निकाले तो आपको पता चल जाएगा। पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, गिरफ्तार इमरान खान हो रहा है। तो जजों को क्यों नहीं गिरफ्तार करते जिनके अकाउंटों में पैसा पड़ा हुआ है? उसके बाद अब्दुल कादर ट्रस्ट का जो मैन आदमी है जिसने वो जमीन या लेकर दी, या जिस तरह वो मलक रियाज को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्योंकि मलक रियाज तो आप जानते हो ना, उनके पास सारे सबूत होते हैं। उन्होंने तो हर कोने में एक कैमरा लगा होता है। जो जर्नैल, करनैल, सियासतदान, जो लोग भी उससे मुलाकात करते थे, जरदारी को बिलावल हमसे ऐसे ही नहीं दे दिया था उसने खरबों रुपए का, या शरीफों के साथ ऐसे ही उसने नहीं किया। ये सब चीजें उसके पास रिकॉर्ड है, उसको पता है, वो बिजनेसमैन आदमी है, उसको सारी चीजों का पता है। वो इस जगह पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो उसको भी करो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं उनको करो, क्योंकि पैसा तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप सबसे माफी चाहता हूं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।